ये वीडियो कंप्लीट एनालिसिस है भारत फौज के बिजनेस मॉडल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी अर्निंग कैसे करती है, कंपनी का कैश फ्लो क्या है, कंपनी की एसेट और लायबिलिटीज क्या हैं, कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ फैक्टर क्या है, जिससे हम कंपनी का कंप्लीट बिजनेस मॉडल समझ सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओरिजिन से। तो कंपनी की शुरुआत 19 जून 1961 को नीलकंठ कल्याणी जी ने की थी। उनका मानना था कि भारत को ऑटोमेटिक उद्योग में लगने वाले पार्ट्स के आयात पर निर्भरता को कम करना चाहिए, लेकिन कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम उनके बेटे बाबा कल्याणी ने की। उन्होंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई अमेरिका में की, लेकिन वे साथ ही साथ वहाँ की कंपनियों में विजिट करते थे और देखते थे कि वहाँ काम किस तरह होता है। उन्हें देखने को मिला कि अमेरिका में काम बड़ी बड़ी मशीनों और रोबोटिक्स से होता है, जिससे उनके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। यही विजन लेके बाबा कल्याणी भारत लौटे और उन्होंने कंपनी में एडवांस मशीनरी और रोबोटिक्स का उपयोग किया, जिससे कंपनी में बनने वाले पार्ट्स ज़्यादा एफिशिएंट हो गए और कंपनी ज़्यादा एडवांस हो गई और उनके ये पार्ट्स कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल में लगने लगे। अब जानते हैं कि कंपनी किन किन सेक्टर में अपने पार्ट्स बनाकर बेचती है। ऑटो बिजनेस, यह है भारत फौज का सबसे पुराना बिजनेस। इसमें कंपनी वाहनों के पार्ट्स बनाकर बेचती है, जो कि टाटा मोटर्स, आइसर मोटर, अशोक लीलैंड, मारुति, BMW जैसी ऑटो कंपनियां खरीदती हैं। तो जानते हैं कि भारत फौज इन कंपनी के लिए क्या क्या पार्ट्स बनाती है। तो नंबर 1 है इंजन में। तो इंजन में कंपनी क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, डोजिंग पिस्टन, कॉमन रेल बनाती है। फिर चेसिस में, तो चेसिस में कंपनी फ्रंट एक्सल बीम, स्टीयरिंग नकल्स, कंट्रोल आर्म, नकल, रेनफोर्समेंट ब्रैकेट बनाती है। और तीसरा आया ट्रांसमिशन में। तो ट्रांसमिशन में कंपनी ट्रांसमिशन कंपोनेंट जैसे कि काउंटर शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट, इनपुट शाफ्ट, सिलेंड्रिकल गियर बनाती है। और ड्राइवलाइन कंपोनेंट में कंपनी गियर, एक्सल कंपोनेंट, स्पाइंडल बनाती है। अब इनके काम तो बता नहीं सकता, क्योंकि काम बताने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें 6 बिजनेस के बारे में और जानना है। तो नंबर 2 बिजनेस है एरोस्पेस बिजनेस। कंपनी एरोस्पेस के बिजनेस में फाइटर जेट और एरोप्लेन के कंपोनेंट बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं एयरक्राफ्ट इंजन के कंपोनेंट की। तो कंपनी टरबाइन कंपोनेंट, कंप्रेसर पार्ट, प्रीशन फोर्ज रिंग, इंजन स्ट्रक्चरल पार्ट बनाती है। और एयरफ्रेम कंपोनेंट में कंपनी एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर के फोर्ज पार्ट, लैंडिंग गियर कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल ब्रैकेट्स, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम फोर्ज पार्ट बनाती है। साथ ही साथ कंपनी गैस टरबाइन और आफ्टर बर्नर भी बनाती है। ये कंपोनेंट बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं, इसलिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग बेहद कॉम्प्लेक्स होती है। तो बात करते हैं कंपनी के तीसरे बिजनेस के बारे में, पावर कंपोनेंट बिजनेस। तो कंपनी इसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट की सप्लाई करती है, जो कि थर्मल, हाइड्रो और विंड पावर प्लांट तीनों के लिए यूज होते हैं। तो कंपनी थर्मल पावर प्लांट के लिए रोटर शाफ्ट, जनरेटर, टरबाइन ब्लेड, नोजल, ट्यूब सीट बनाती है। हाइड्रो पावर प्लांट के लिए कंपनी फुली मशीन्ड रोटर, थ्रस्ट ब्लॉक, बुश, सील, विकेट गेट, पेल्टन डिस्क और पेल्टन बकेट बनाती है। और अब विंड पावर प्लांट के लिए कंपनी मेन विंड शाफ्ट, रिंग व्हील, फास्ट व्हील, स्लो व्हील और हॉलो शाफ्ट बनाती है। तो कंपनी का चौथा बिजनेस है ऑयल एंड गैस कंपनी के लिए कंपोनेंट बनाना। कंपनी इन माइनिंग कंपनी की बड़ी बड़ी मशीन के लिए स्पूल बॉडी, मैंड्रल, कनेक्टर्स रिंग, फैब्रिकेशन फ्रेम, गेट वाल्व बॉडी, शेल केसिंग स्पूल, डबल बॉब, टॉप ड्राइव स्पेंडल, क्रैंकशाफ्ट, डबल बॉब, सिंगल सिलेंडर एंड ओपन डाई प्रेस और रिंग रोलर बनाती है। कंपनी के पांचवें बिजनेस में हम जानेंगे कि कंपनी बड़ी बड़ी शिप के लिए पार्ट बनाती है। कंपनी शिप्स की शाफ्ट में प्रोपेलर, मरीन मोटर, स्टर्न ट्यूब बनाती है। इंजन के पार्ट में क्रैंकशाफ्ट, कॉर्न रोड, स्टर्न रोड बनाती है। और रडलर में ट्रंक, स्टॉक और पिंटल बनाती है। कंपनी के छठे बिजनेस में हम जानेंगे कि कंपनी रेल और मेट्रो ट्रेन के इंजन कंपोनेंट में क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, कैरियर पिस्टन, टॉप डेक सेंटर बनाती है। टर्बोचार्जर में टरबाइन व्हील, इम्पेलर, बैलेंस असेंबली, मशीन कंप्रेसर, इम्पेलर, टरबाइन, डिस्क बकेट असेंबली बनाती है। और बॉगी के कंपोनेंट में गियर बॉक्स सपोर्ट, मोटर सपोर्ट, प्राइमरी सपोर्ट, लोकोमोटिव एक्सल, पोर्टल एक्सल, गियर ब्लेंड बनाती है। शायद ही हमने ये पार्ट इन मशीनों में कहीं देखे होंगे। कंपनी के आखिरी और सातवें बिजनेस में हम जानेंगे कि कंपनी ने अब डिफेंस सेक्टर में भी कदम रखा है और कंपनी अब आर्टिलरी सिस्टम, आर्मर्ड व्हीकल और मिसाइल के पार्ट बना रही है। इस सेक्टर में कंपनी ने
एक शानदार ही ग्रोथ दिखाई है। आगे जब हम कंपनी की रेवेन्यू चार्ट को देखेंगे तो जानेंगे कि कंपनी ने डिफेंस सेक्टर में एक अलग ही ग्रोथ दिखाई है। कंपनी अब सिर्फ ऑटो पार्ट्स बनाने वाली या इंडस्ट्रियल बिजनेस में पार्ट बनाने वाली कंपनी नहीं रह गई है, बल्कि अब डिफेंस सेक्टर में भी अच्छा रेवेन्यू कमा रही है। अब हम जानेंगे कि कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कहाँ कहाँ पर लगाई है। इंडिया में कंपनी की 4 फैक्ट्री हैं। पहली फैक्ट्री पुणे में है और यहीं से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और यह दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी के फोर्जिंग पार्ट बनाने वाली फैक्ट्री है। सेकेंड फैक्ट्री का नाम है भारत फोर्ज सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, जो कमर्शियल व्हीकल, एरोस्पेस, रेल, मरीन और पावर के पार्ट बनाती है और यह फैक्ट्री बारामती पुणे में है। थर्ड फैक्ट्री सतारा में है और यहाँ विंड एनर्जी, ऑयल एंड गैस पावर के कंपोनेंट बनते हैं। और चौथा प्लांट नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है और कंपनी यहाँ एल्यूमिनियम से लाइट वेट पार्ट बनाती है। कंपनी के प्लांट सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, कंपनी ने ग्लोबली भी एक्सपेंड किया है। कंपनी का पहला प्लांट भारत फोर्ज एल्यूमिनियम यूएसए के नाम से अमेरिका में है, जहां कंपनी एल्यूमिनियम ऑटोमेटिक कंपोनेंट बनाती है। सेकेंड प्लांट कल्याणी मोबिलिटी डेवलपमेंट के नाम से है, जो यूएसए में है, जो ट्रक, मिलिट्री और एरोस्पेस के कंपोनेंट बनाती है। थर्ड प्लांट भारत फोर्ज सीडीपी के नाम से है, जो जर्मनी में है और इस कंपनी में कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल और ट्रेन और कंस्ट्रक्शन मशीन के पार्ट बनते हैं। फोर्थ प्लांट भारत फोर्ज एल्यूमिनियम टैकिंग है और यह प्लांट जर्मनी में है और कंपनी यहाँ प्रीमियम पैसेंजर व्हीकल के पार्ट बनाती है, जो मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसी कंपनियों में लगते हैं। फोर्थ प्लांट भारत फोर्ज क्लिस्टा है, जो स्वीडन में है और कंपनी इसमें कमर्शियल व्हीकल के कंपोनेंट बनाती है। सिक्स प्लांट मिकानिक्सक्यू जेनाले लैंग्रोस, ये अब फ्रांस का नाम है, अजीब से नाम होते हैं, जो फ्रांस में है और कंपनी इसमें ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के कंपोनेंट बनाती है। सेवन प्लांट है भारत फोर्ज पीएमटी टेक्नोलॉजी, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है और कंपनी इसमें कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, इंडस्ट्रियल सेक्टर के कंपोनेंट बनाती है। तो अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़ेंगे। इसमें हम रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट लायबिलिटीज और कैश फ्लो को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रेवेन्यू की। देखने को मिलेगा कि 2000 से 2000 तक कंपनी सिर्फ ऑटो पार्ट्स, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट में ही डील करती थी, लेकिन कंपनी डिफेंस प्रोडक्ट नहीं बनाती थी। फिर कंपनी ने आर्टिलरी गन बनाई, लेकिन इंडियन आर्मी ने इसे लेने से मना कर दिया। फिर बाद में जब इंडियन आर्मी को इसकी पावर और एक्यूरेसी का पता चला, तो उन्होंने इसको बाय करने में रुचि दिखाई। तब से कंपनी ने डिफेंस के सेक्टर में कदम रखा और हम देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ ही रहा है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का हर वर्ष प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन वर्ष 2008 की मंदी के बाद दुनिया में मंदी आ गई थी और इसका असर कंपनी के प्रॉफिट में भी पड़ा और कंपनी का प्रॉफिट गिर गया और यह समय कंपनी के बुरे दौर से गुजर रही थी। वर्ष 2020 में कोविड के कारण कंपनी का प्रॉफिट गिरा था। उसके बाद कंपनी ने शानदार ही तेजी दिखाई। अब हम बात करते हैं कंपनी के एसेट की, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एसेट क्या होता है। एसेट का मतलब संपत्ति, जिसे कंपनी वक्त पड़ने पे कैश में बदल सकती है। ये दो प्रकार का होता है, करंट एसेट जैसे कि कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, और नॉन करंट एसेट जो कि ज़मीन, बिल्डिंग, मशीनें आदि, जिसको बेचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चार्ट में देख सकते हैं जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा तो कंपनी ने अपने एसेट को भी बढ़ाया। अब बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। तो लायबिलिटीज़ का अर्थ होता है देनदारी। कंपनी एक्सपेंड करने के लिए कुछ पैसे उधार लेती है, तो कंपनी को वो पैसा वापस भी करना होता है। चार्ट में दिख रहा होगा कि कंपनी जैसे जैसे बढ़ रही है उसकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है, लेकिन यह एक बेकार बात नहीं होती, क्योंकि कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं ना। अब हम देखेंगे कि कंपनी का कैश फ्लो। तो कैश फ्लो के ब्लू कॉलम में हम देखेंगे कि कंपनी को बिजनेस करके कितना पैसा मिला है। ऑरेंज कॉलम को देखेंगे तो उससे चलेगा पता कि कंपनी उस पैसे में से कितना पैसा कच्चा माल खरीदने, मशीन खरीदने और छोटी मोटी चीज़ें खरीदने में खर्च कर रही है। और लाइट ब्लू कलर में देखेंगे तो कंपनी ने ब्याज में कितना पैसा दिया है और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कंपनी का कितना पैसा खर्च हुआ है। ये सब निगेटिव होते हैं क्योंकि ये पैसा हमारी जेब से जा रहा है, लेकिन नेगेटिव होना कोई दिक्कत की बात नहीं है,
क्योंकि डे टू डे ऑपरेशन के लिए कंपनी को कुछ माल खरीदना भी होता है, उसके पास में कुछ पैसा भी आता है, तो ये सब चीज़ें कंपनी पे निगेटिव असर नहीं पड़ती हैं। जैसे हम दिन में अपना जो सामान खरीदते हैं, कुछ सामान हमारे पास आता है, कुछ जाता है, तो ये सब खर्चे भी होते हैं, कुछ पैसा भी आता है। तो बिजनेस के लिए ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। तो अब हमने कंपनी का बिजनेस, फैक्ट्री, फाइनेंशियल ये सब जान लिए हैं, और अच्छी ग्रोथ होने के कारण ही कंपनी आज ऑल टाइम हाई के पास में है। तो ये हुआ भारत फोर्ज का कंप्लीट एनालिसिस। अब कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो किस कंपनी के एनालिसिस के बारे में होनी चाहिए।